आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, मेरा यहाँ आज खड़ा होने का, अध्यक्ष महोदय जी, मुझे यहाँ खड़ा करने का आज कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो आज लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो आवाज उठाई जा रहा है वो कोई मामूली मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दे हैं। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और भारत के संविधान को बदलाया जाएगा। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, यह सदन कैसे चुप बैठ सकते हैं? सरकार इस मुद्दे को, आप लोग बैठ जाएं, बोल रहे हैं, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर सर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। 1947 में जब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी का सारा सदस्य, आज सुन ले, आप सुन ले, 1947 में जब मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव लाया था कि मुसलमानों के लिए संवैधानिक उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मुद्दे 1947 में आया। 28 अगस्त 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, आप अपना पोजीशन क्लियर करो। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो और अपना पद को उसको छीन लो उससे, नहीं तो आप नाटक मत करो। आप वहां कहते हो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और यहाँ बाबा साहब का फोटो लेकर के आप नाटक करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो। मैं उसका निंदा करता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसको हमारा मांग है कि उस संवैधानिक पद पर जो बैठा है उसको तुरंत बर्खास्त करे, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान की रक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने एक बात कही है, लेकिन अब सदन को आप व्यवस्थित करें, गंभीर विषय हो सकता है। आप सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।